वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम फैन का पावर किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। हाउ टू फाइंड पावर कंजम्पशन ऑफ आईडी फैन। सो वेलकम दोस्तों। हाउ टू फाइंड पावर कंज्यूम बाय फैन। ठीक है दोस्तों, तो हमको एक्चुअल हमारे सिस्टम में कोई फैन अगर चल रहा है तो उसका पावर कंजम्पशन निकालना है दोस्तों। तो से हमारा आईडी फैन, अगर आईडी फैन के डक्ट का कोई पर्टिकुलर साइज है, ठीक है दोस्तों, तो जो आईडी फैन का सक्शन डक्ट है, इसमें एक पर्टिकुलर साइज का सक्शन डक्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल पॉइंट पे हम पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी प्रेशर लेंगे। पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी प्रेशर लेंगे। से मैंने मल्टीपल पॉइंट से वेलोसिटी प्रेशर लिया और ये वेलोसिटी प्रेशर का एवरेज, वेलोसिटी प्रेशर का मल्टीपल पॉइंट से लेने के बाद इसका एवरेज जैसे 14.65 mmWc आया। ठीक है दोस्तों, अब ये वेलोसिटी प्रेशर तो मेरे पास आ गया दोस्तों। अच्छा, अब दूसरा ये जैसे फैन है, ये फैन आईडी फैन है, तो इसका सक्शन का स्टैटिक प्रेशर हमने जो लिया और इसके डिस्चार्ज का जो स्टैटिक प्रेशर हमने लिया से -10 mmWc है और सक्शन में -168 mmWc है। तो ये फैन कितना डेवलप कर रहा है दोस्तों, फैन को आप इक्वल मानो, ये -168 है, ये -10 है। ये -10 जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -158। तो -158 mmWc जो है ये फैन स्टैटिक प्रेशर जनरेट कर रहा है। सो स्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय फैन कितना है, 158 mmWc। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज हमारे पास आ गई दोस्तों। अब हमको तीसरी चीज देखना है, इससे हमारी रेफरेंस डेंसिटी एयर की 1.3 kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आईडी फैन तो 140 डिग्री की एयर सक करता है, तो हम इस डेंसिटी को 140 डिग्री पे कन्वर्ट करेंगे, है ना, इनटू 273 + 20 डिवाइडेड बाय 273 + 140। ठीक है, तो एक्चुअल डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एक्चुअल डेंसिटी करीब करीब आ जाएगी दोस्तों 0.9 एट टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी हमारे पास पैरामीटर आ गया दोस्तों, है ना। अब हमको ये मालूम है कि पिटॉट ट्यूब कांस्टेंट जो कि मैन्युफैक्चरर देता है, इसने दिया हुआ है 0.876 का। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास, अच्छा दूसरा ये जो एरिया था, ये एरिया ऑफ डक्ट हमको दिया हुआ है दोस्तों 3.0296 मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, एरिया ऑफ डक्ट है, ठीक है, वेलोसिटी प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय फैन है, रेफरेंस डेंसिटी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम फ्लो निकालेंगे। तो फ्लो निकालने के लिए, है ना, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको फ्लो निकालना है। सो फ्लो को मेजर करने के लिए फ्लो इज इक्वल टू एरिया इंटू पिटॉट कांस्टेंट इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.81 इंटू जो डेल्टा पी, कौन सा वाला डेल्टा पी, एवरेज डेल्टा पी, ये वाला, इसको हम डेल्टा पी से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। डायनेमिक प्रेशर का डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट दैट टेम्परेचर, ये 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो दोस्तों एरिया कितना था ये डक्ट का, 3.0296 इंटू पिटॉट ट्यूब कांस्टेंट 0.876
into root over 2 into 9.81 into डेल्टा पी है 14.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है 0.9। जब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये आता है 47.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लो फैन से, ठीक है। या इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 47.8 into 3600 दैट इज इक्वल टू 170,741 मीटर क्यूब पर आवर, ये फैन का फ्लो। सो दिस इज फॉर्मूला, फ्लो इज इक्वल टू एरिया ऑफ डक्ट इनटू पिटोटिव कांस्टेंट इनटू डेल्टा पी। डेल्टा पी इज डायनामिक एवरेज डायनामिक प्रेशर और ये गामा, गामा मींस डेंसिटी ऑफ गैस एट दैट टेंपरेचर। तो ये फैन का फ्लो निकल गया दोस्तों मीटर क्यूब पर सेकंड में। इसी को यूज करते हुए, मीटर क्यूब पर सेकंड को यूज करते हुए हमको फैन का पावर निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो वो हम कैसे निकालेंगे देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना। पावर हम किस तरीके से निकालेंगे देखो, पावर टेकन बाय फैन इज इक्वल टू 9.81 into Q into H, दोनों ये मीटर क्यूब पर सेकंड में है और दिस शुड बी इन मीटर, ठीक है। अब हमारे पास किस में दी हुई वैल्यू 9.81 into 47.8 मीटर क्यूब पर सेकंड में, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, जो फैन का स्टैटिक प्रेशर है 158 mmWc में दिया हुआ है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब ये हम करेंगे ना दोस्तों तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी इसको हमको आप निकाल के देख सकते हो, 9.81 into 47.8 into 158 divided by 1000, that is equal to 74 किलोवाट इसकी पावर, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पावर ये ओनली फैन पावर था, ये ओनली एयर पावर था, सॉरी, है ना। इसको अब हम इफेक्टिव पावर ले लेते हैं, टर्मिनल का पावर। टर्मिनल का पावर अगर लेना है तो इसको से फैन की एफिशिएंसी प्लस मोटर की एफिशिएंसी इनटू मोटर की एफिशिएंसी, ये दोनों से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 74 डिवाइड बाय फैन की एफिशिएंसी जैसे मैं 0.75 लेता हूँ और मोटर की एफिशिएंसी 0.93 लेता हूँ, तो डिवाइडेड बाय 0.95 डिवाइडेड बाय 0.75 दैट इज इक्वल टू 103 किलोवाट, ये इसकी पावर होगी दोस्तों, ठीक है। सो 103 किलोवाट आवर इस फैन की पावर होगी टर्मिनल पे, जो टर्मिनल पे जहां से पावर ड्रॉ करेगा, पावर ड्रॉन पावर। तो 13 है इंक्लूसिव ऑफ फैन एफिशिएंसी एंड मोटर एफिशिएंसी। सो दोस्तों मैंने एक प्रयास किया आप लोगों को कैसे हमको फैन की पावर निकालनी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।